एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन फार्मिंग क्या होती है। देखिए, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि कार्बन का जो फुटप्रिंट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पोल्यूशन जैसी समस्याएं हो रही हैं और वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आज उसी की हम बात करेंगे। कार्बन फार्मिंग एक छोटा सा पार्ट है। कार्बन फार्मिंग में क्या होता है कि देखिए, जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर में जैसे कि स्टबल बर्निंग होती है तो उससे भी बहुत सारा पोल्यूशन निकल के आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एग्रीकल्चर के साथ साथ जैसे कि कार्बन निकलता है तो उसी तरह से कार्बन को कैसे ऑब्जॉर्व किया जा सके, यानी कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसे की जा सके, यानी कि एग्रीकल्चर से जितना हमें नुकसान हो रहा है उतना हम उसका फ़ायदा भी करवा सके। इस तरह की बातें की जाती हैं कार्बन फार्मिंग में। डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। कार्बन फार्मिंग इज़ ए स्ट्रेटजिक अप्रोच टू एग्रीकल्चर एम्ड एट मैक्सिमाइजिंग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है उसे कम करने के लिए हमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि कार्बन को एब्जॉर्ब करना होगा। किसके थ्रू? एग्रीकल्चर के थ्रू। एग्रीकल्चर से बहुत सारा पोल्यूशन भी निकलता है, इसलिए एग्रीकल्चर का ही इस्तेमाल करके हमें कार्बन फार्मिंग करनी होगी, यानी कि कार्बन को एब्जॉर्ब करना होगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कार्बन फार्मिंग। आगे चलते हैं, और भी ज़्यादा डिटेल हम जानते हैं कार्बन फार्मिंग के बारे में। देखिए, वाई कार्बन फार्मिंग मैटर्स। कार्बन फार्मिंग जो है वो हमारे लिए इतना मैटर क्यों करती है। देखिए, अर्जेंट नीड टू एड्रेस एनवायरमेंटल कंसर्न्स। दिन प्रतिदिन एनवायरमेंटल कंसर्न्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं। हमने बहुत सारे टारगेट्स रखे हैं, लेकिन फिर भी हम उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ है वो कहीं कभी उन पे इम्प्लीमेंट करती हैं तो कभी इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। हर एक कंट्री का अपना अलग अलग सिस्टम है। तो इस चीज़ की वजह से जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं वो कम नहीं हो रही हैं, बल्कि बढ़ती जा रही हैं। दूसरा है हमारे पास एग्रीकल्चर्स रोल इन बोथ द प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन। एग्रीकल्चर हमारे लिए एक समस्या भी है, लेकिन हमारे लिए एक सोल्यूशन भी है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं कार्बन फार्मिंग। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस फॉर रिजिलेंस। हमें सस्टेनेबल फार्मिंग को अपनाना होगा ताकि पोल्यूशन को कुछ हद तक कम किया जा सके। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन जानते हैं कार्बन फार्मिंग के बारे में। कार्बन फार्मिंग इन्वॉल्व्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस डिजाइन टू एनहांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह से ऑब्जॉर्व करना फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिटेन इट इन बोथ प्लांट बायोमास एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ से क्लियर हो जाती है कार्बन फार्मिंग, जो मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले रिपीट किया। गोल्स क्या क्या होते हैं कार्बन फार्मिंग के? सबसे पहले तो मैक्सिमाइजिंग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन जो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जॉर्व किया जा सके, क्लाइमेट चेंज को कम किया जा सके और एनवायरमेंटल हमारा सस्टेन रहे, यानी कि एनवायरमेंटल को कोई नुकसान ना पहुंचे। सिग्निफिकेंस क्या है कार्बन फार्मिंग करने का? देखिए, क्लाइमेट चेंज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कम होगा। सिक्वेस्ट्रिंग कार्बन इन सॉइल, सॉइल में जो कार्बन है वो ऑब्जर्व हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन जो है वो भी हमें कम देखने को मिलेगा। फिर सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट है, ठीक है, वाटर रिटेंशन इंक्रीज होगा, इरोजन कम होगा, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो होगी वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर हम कार्बन फार्मिंग करते हैं तो इससे क्रॉप यील्ड भी हमें देखने को मिलेगा, यानी कि क्रॉप यील्ड जो है वो इंक्रीज होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं बायो डाइवर्सिटी एनरिचमेंट, फॉस्टिंग डाइवर्स इकोसिस्टम, अट्रैक्टिंग बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पॉलिनेटर्स, रेड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस रहती है वो भी कम होगी। बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर हम कार्बन फार्मिंग करते हैं तो जैसे कि एक्सेस टू कार्बन क्रेडिट मार्केट। देखिए, एक होता है हमारे पास कार्बन क्रेडिट और एक हमारे पास होता है कार्बन बैंक्स। उसी तरह से होता है जिस तरह से हम बैंक से लोन लेते हैं या सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, उसी तरह से क्रेडिट मार्केट्स में क्या होता है, कार्बन क्रेडिट मार्केट्स में जो बैंक्स होते हैं हमारे मार्केट क्रेडिट बैंक्स क्या करते हैं कि कार्बन क्रेडिट्स देते हैं बहुत सारी कंपनीज को कि आप 1 टन से ज़्यादा कार्बन का एमिशंस नहीं कर सकते हैं। अगर 1 टन से ज़्यादा आप कार्बन का एमिशन करते हैं तो आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है, या फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पे करना पड़ सकता है। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमने बात की इंक्रीज यील्ड फ्रॉम एनरिच्ड सॉइल। सॉइल में जब न्यूट्रिएंट होंगे, ठीक है, तो अच्छी खासी फसल भी होगी, तो इससे हमारा जो यील्ड होगा वो भी इंक्रीज होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि टेक्निक्स कौन कौन सी इन्वॉल्व्ड हैं कार्बन फार्मिंग में, जैसे कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, अवॉइडिंग द डिफॉरेस्टेशन, इम्प्रूव्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री है, जिससे हम क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर के साथ साथ ट्रीज भी लगाते हैं जिससे कि प्रोडक्टिविटी हमें ज़्यादा देखने को मिले। ग्रासलैंड कंजर्वेशन है, जिससे कि नेटिव वेजिटेशन को प्रिजर्व किया जा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन है, फॉसिल फ्यूल का जो इस्तेमाल है हमें पूरी तरह से कम करना है, और जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं जैसे कि आपका सोलर पैनल बहुत सारे लगाते हैं, सोलर एनर्जी है, तो इस तरह से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना, इससे हमारा कार्बन का जो फुटप्रिंट है वो कम होगा।
उसके बाद है हमारे पास स्ट्रेटजीज टू एनकरेज द कार्बन फार्मिंग। कार्बन फार्मिंग को एनकरेज करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पहले तो एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए कार्बन फार्मिंग का, कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन टू प्रमोट द कार्बन फार्मिंग प्रैक्टिसेस। कार्बन फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन होना चाहिए। फार्मर्स जो होते हैं उन्हें डायरेक्ट इंसेंटिव्स देना होगा, पैसे देने होंगे, कुछ प्रोवाइड करवाना होगा, तभी वो यहाँ आएंगे कार्बन फार्मिंग में। टूल्स एंड क्रेडिट सपोर्ट फॉर अडॉप्टिंग द क्लाइमेट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। उसके बाद यूटिलाइजिंग द कार्बन क्रेडिट एंड बैंक्स, जैसे कि हमने बात की कि इसमें भी हमारे पास कार्बन बैंक्स होते हैं जो कि कार्बन क्रेडिट्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो यही आज हमने बात की कार्बन फार्मिंग के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और बेसिक जो डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आपको पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।